हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी में हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम कर गई और आज जो मैं इस चार्ट पे आप सभी को बताने वाला हूं वो आज बिल्कुल एक अच्छा एक उदाहरण होगा आपके लिए कि किस तरीके के बैंक निफ्टी हो के मार्केट में हमें एंट्री करनी चाहिए और किस तरीके के जो भी मैं बताता हूँ कि गैप अप और गैप डाउन में हमें एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन मैं तो ये बताता हूँ हमेशा कि गैप अप और गैप डाउन में एंट्री नहीं करनी है, लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके का बैंक निफ्टी होना चाहिए। तो वो होना चाहिए आज के बैंक निफ्टी का जो भी जिस तरीके से वो आज ट्रेड किया है, अगर उस तरीके का आपको ट्रेड मिल जाता है तो आप वहाँ पे 101% हमारी स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो और उसमें 101% आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी दोस्तों, इसमें कोई ही शंका नहीं है। तो दोस्तों चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न का ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हो तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में रखी है। उसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की भी मैंने प्लेलिस्ट की लिंक रखी है डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं कल जो एक्सपायरी के बिल्कुल भी कोई भी कॉल या फिर कोई भी एनालिसिस नहीं लेता हूँ। तो सिर्फ कुछ लेवल्स देता हूँ एक्सपायरी के दिन के। तो आज मैं आपको एक्सपायरी के कुछ लेवल्स दूंगा, लेकिन उससे पहले हमारी स्ट्रेटेजी आज किस तरह से काम की और हमें किस तरह से सोचना चाहिए, ठीक है, तो ये मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहली जो कैंडल ओपन हुई वो बिल्कुल माइनस थी। ओपन होने के बाद यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया था, लेकिन जो ओपन है वो कल की कैंडल और आज की कैंडल दोनों भी साथ साथ ही है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन जब भी बनेगी उस दिन आप 101% प्रॉफिट कमाओगे हमारी स्ट्रेटेजी को यूज़ करके, ठीक है। उसमें लॉस होने के कोई भी चांसेस ही नहीं है। तो यहाँ पे जब वो नीचे आया तो हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉल्यूम को प्राइस का भी यहाँ पे सपोर्ट मिला। तो मैं यहाँ पे ये सोच रहा था कि चलो अगर ये हमारा इस कैंडल का लो ब्रेक कर देता है विथ गुड वॉल्यूम तो मैं यहाँ पे पुट साइड पे चला जाऊँगा, ऐसा मैं सोच रहा था। ऐसा आप ना सोचें, क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोच रहा था दोस्तों। क्योंकि जब भी 52 मूविंग एवरेज कैंडल्स के नीचे होता है तो मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, ध्यान दीजिए, हमें कहाँ पे चांसेस मिलते हैं, कॉल साइड पे। तो अगर यहाँ पे नीचे भी आता तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी पुट साइड को एंटर नहीं करता, ठीक है। और साथ ही साथ पहली कैंडल ने हमें यहाँ पे क्या बताया है, देखिए पहली कैंडल जब क्लोज हुई तो किस तरह से क्लोज हुई है। देखिए अब इसका जो लो है, ठीक है, इसका जो मैं आपको थोड़ा और बड़ा करके बताता हूँ, इसकी जो वीक है, इसकी जो नीचे की जो वीक है वो इस ऊपर की जो बॉडी है उससे 1.5 गुना ज़्यादा है वीक, ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स जो है वो सेलर्स से 1.5 गुना ज़्यादा है, ठीक है, सेलर्स से 1.5 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें यह क्या समझ में आ गया कि पहली जो कैंडल बनी है उसमें बायर्स ज़्यादा पावरफुल है। तो ये जो नीचे यहाँ पे आपको वॉल्यूम में जो बार दिखाई दे रहा है रेड वाला, उसमें बायर्स ज़्यादा है ना कि सेलर्स। दिखने में तो ये रेड है लेकिन यहाँ पे बायर्स ज़्यादा है। अब सेकंड जो कैंडल बनी तो उसमें भी वहाँ पे भी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि बायर्स अब कम हो गए हैं, सेलर्स ज़्यादा हो गए हैं। सेलर्स बायर्स के डबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब दोनों पोजीशन न्यूट्रल हो गई तो अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तीसरा जो कैंडल बना बिल्कुल बायर्स बहुत ज़्यादा थे, 100% बायर बने तीसरे कैंडल में। तो अब यहाँ पे अगर आप सोचो तो पहला कैंडल दूसरा कैंडल बहुत ज़्यादा बायर्स, बीच में का पहला कैंडल तीसरा कैंडल बहुत ज़्यादा बायर्स, दूसरा कैंडल बायर्स कम है सेलर्स ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अगर इन तीनों का आप एनालिसिस करोगे तो कौन ज़्यादा है, तो बायर्स ज़्यादा हो गए, ठीक है। इस तरीके से आपको सोचना है। चौथी जो कैंडल बनी जिसने
हमारे जो हाई है उसे ब्रेक कर दिया और ऊपर चली गई। ठीक है, जैसे ही ये ऊपर चली गई मैंने इसमें एंट्री कर ली, क्योंकि मैंने पहले 3 कैंडल का जो एनालिसिस किया था उसमें मुझे ये पता चला था कि मार्केट का सेंटिमेंट बिल्कुल बाइंग साइड पे है, मार्केट बाइंग साइड पे जाएगा, क्योंकि मार्केट की पहली जो 15 मिनट की कैंडल्स है उसमें बायर्स ज़्यादा है, तो लोगों का सेंटिमेंट है कि चलो भाई बाय कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से सोचना चाहिए, ये साइकोलॉजी है। तो जो लोग सोचते हैं, जो मार्केट सोचते हैं, वही हमें सोचना है, मार्केट के खिलाफ नहीं सोचना है। जैसे ही मैंने इसमें एंट्री कर ली, ठीक है, मैंने 41,400 का कॉल बाय किया था 216 रुपये पे, और 241 पे मैंने वो तुरंत सेलिंग को लगा लिया, क्योंकि क्या है हम बहुत ज़्यादा ग्रिड नहीं करेंगे। उसके बाद वो बहुत ऊपर तक चला गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तो प्रॉफिट तुरंत बुक हो गया। ठीक है, 10:45 को मेरा प्रॉफिट बुक हो गया, और मेरी एंट्री हुई थी 10:45 का नहीं, 10:30 को बुक हो गया मेरा प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी, तो वो नीचे ऊपर, क्योंकि मैंने देर में एंट्री कर ली थी। यहाँ पे ऊपर 42,480-70 पे मैंने देर से एंट्री की थी। अगर मैं यहाँ पे तुरंत एंट्री कर लेता हाई को ब्रेक करने के बाद, तो मेरा प्रॉफिट तुरंत हो जाता, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं, कुछ 10:15 साढ़े 10 बजे एंट्री कर लिया था, देर में किया था, इस कैंडल के लास्ट में किया था, तो इसलिए मुझे देर लगा नहीं। लेकिन अगर मैं समझो जल्दी एंट्री कर लेता तो जल्दी प्रॉफिट हो जाता। दोस्तों ये यहाँ पे हमारी जो स्ट्रैटेजी है बिल्कुल काम कर गई, और आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि किस तरह से हमें सोचना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है दोस्तों कि आपके जो स्टॉप लॉस हिट होने होते हैं ना, वो होते नहीं है। समझ लीजिए यहाँ पे इस सेकंड कैंडल ने इसका लो भी ब्रेक कर दिया था नीचे का। अगर आप यहाँ पे पुट साइड को चले जाते हो तो आपका स्टॉप लॉस तो हिट ही होता है, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो पूरा दिन आपका लॉस बढ़ता चला जाता है। ठीक है, क्योंकि आज का भी प्रीमियम जो है वो बहुत ज़्यादा डीके होता है आज के दिन। और मैं जो भी न्यू कमर्स होते हैं उन्हें ये कहता हूँ कि आपको सिर्फ 3 दिन ट्रेडिंग करना है, वेडनेसडे को और थर्सडे को नहीं करना है, बाकी 3 दिन आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, एक्सपीरियंस हूँ, तो फिर मैं कर लेता हूँ इसमें ट्रेडिंग। लेकिन आप जब तक पूरा प्रैक्टिस ना हो जाए तब तक आज के दिन भी ट्रेडिंग ना कीजिए। तो यहाँ पे जो इसने नीचे का लो ब्रेक किया था, तो मैंने इसमें एंट्री इसलिए नहीं ली थी क्योंकि पहली कैंडल में बायर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तो मुझे ये समझ में आ गया कि चलो भाई यहाँ पे एंट्री करना अभी तो हमारे लिए थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। तो जैसे ही रुका तो यहाँ पे ऊपर बढ़ा। तो ये इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है दोस्तों, ये आप जान लीजिए। ठीक है, अगर आप इस वीडियो पे अभी आए हैं, नए हैं, आपको कुछ भी पता नहीं है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मैंने जो भी बैंक निफ्टी के लिए जो भी स्ट्रैटेजीज डाली है 3-4 वीडियोस हैं वो देखिए, आप अच्छी तरह से वो समझ जाओगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए तो इतना ही हो गया, और अब कल के लिए तो मैं कोई एनालिसिस देता नहीं हूँ, लेकिन मैं कल के लिए आपको कुछ यहाँ पे लेवल्स दूंगा। ठीक है, जो लेवल्स यहाँ पे आपको, जो भी मैं आपको लेवल्स दे रहा हूँ उसके ऊपर या फिर नीचे जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा रैली मिलेगी। ठीक है, देखिए ये जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है हमारे लिए कल, अगर बैंक निफ्टी 42,600 के ऊपर चला जाएगा, सस्टेन करेगा, तो बहुत ज़्यादा बाइंग की रैली ऊपर आएगी, या मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। और नीचे के जो लेवल्स है, जो अब यहाँ पे मैंने डिमांड सप्लाई जोन भी निकाल दिया यहाँ का, क्योंकि अब ऊपर नए बनेंगे डिमांड सप्लाई जोन। तो 42,230 का ये जो लेवल है, ठीक है, ये हमारे लिए बन गया नीचे का हमारा सपोर्ट। अगर इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ बैंक निफ्टी आता है तो आपको 42,000 तक, और 42,000 को तोड़ेगा तो डायरेक्टली 41,600 तक आपको नीचे की रैली दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट खुलाना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है, वहाँ पे जाकर आप ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हो दोस्तों। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी स्टॉक में आप फंसे हैं, अगर आपको उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए, और आपको और भी कोई समस्या है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, बैंक निफ्टी से रिलेटेड, और आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप
डिस्क्रिप्शन दिए हुए इंस्टा के लिंक पे जाके वहाँ पे मुझे डीएम कीजिए, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपना कमेंट डाल सकते हैं। मैं आपके हर एक सवाल को ज़रूर जवाब दूंगा दोस्तों, थोड़ा सा देर भी हो जाए लेकिन मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही इस तरह के अच्छे वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।